नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। महायुति में शामिल एनसीपी के मुखिया अजित पवार ने नारे पर सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद से यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों का ही प्रचार पूरे जोरों पर है। इस बार राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बावजूद महाविकास आघाड़ी में शिवसेना शामिल है और सावरकर को छोड़कर लगभग हर मुद्दे एनसीपी शरद चंद्र कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती है। दूसरी ओर महायुति में एनसीपी अजित पवार गुट है, लेकिन अजित पवार का रुख कुछ अलग ही है। आखिरकार अजित पवार ऐसी नीति क्यों अपना रहे हैं जो बीजेपी और शिवसेना गुट के खिलाफ है। अजित पवार लगातार ऐसी नीति अपना रहे हैं जो कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ ही नजर आती है। वह पहले ही यह ऐलान कर चुके थे कि गठबंधन में उनके कोटे में जितनी भी सीटें आएगी उनमें से 10% सीटें पार्टी अल्पसंख्यक समाज को देगी। दूसरी ओर बीजेपी शिवसेना सीधे तौर पर महाराष्ट्र में हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे हैं, जिसके चलते यह सवाल उठ रहा है कि क्या अजित पवार महायुति से अलग राह पर निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के फिलहाल सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया, उसे पीएम मोदी ने दूसरे शब्दों में अपनाया और कहा है कि बंटने पर बांटने वाले महफिल सजाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी का पूरा लाइनअप तक, यहां तक कि शिवसेना शिंदे गुट तक खुलकर पीएम योगी के इस नारे का समर्थन कर रही है, लेकिन अजित पवार ने इसका विरोध कर दिया है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने सीएम योगी के इस नारे को लेकर कहा है कि वे और राज्य सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ही प्रतिबद्ध है। अजित पवार ने खुलकर इस नारे से दूरी बना ली है, जिससे एक बार फिर महायुति में बड़ी दरार के कयासों को बल मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी की निंदा करते हुए अजित ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और ज्योतिबा फुले के पदचिन्हों पर चलने वाले महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि शिवाजी का जीवन और शिक्षाएं समावेशी है और उन्होंने सभी समुदायों और वर्गों को एकजुट किया है। दूसरे राज्यों से लोग अक्सर महाराष्ट्र आते हैं और अपनी बात कहते हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आती है और अस्वीकार्य है। अजित ने कहा है कि पीएम मोदी के विकास के एजेंडे ने उन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर आकर्षित किया है, जबकि एनसीपी ने भी खुद को विकास पर केंद्रित पार्टी के रूप में पेश करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इसने अपने सहयोगियों के साथ साथ विभिन्न दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की गई कथित सांप्रदायिक टिप्पणियों को बार बार खारिज किया है। राजनीति से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।